हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। यह है वीडियो नंबर 32। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था पिछले वीडियो में कि मैं सिलोगिज्म का प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को। सिलोगिज्म में खास करके ओनली अ फ्यू का, क्योंकि ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं सिलोगिज्म में जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है, तो मैं विथ एग्जाम्पल आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे, 5 से 6 क्वेश्चंस होंगे हर स्लाइड हर वीडियो में, और उसमें इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे सिलोगिज्म के, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं इनका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सिलोगिज्म का पहला क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, सिलोगिज्म में आप देखे होंगे जैसे जो प्रीलिम्स लेवल में का एग्जाम होता है। देखिए, चलिए इससे बेहतर है कि मैं आपको डायरेक्शन पढ़ के बता दूं। इन क्वेश्चन बिलो देयर आर 3 स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 3, फॉलोड बाय 2 कंक्लूजंस 1 and 2। ठीक है, यू हैव टू टेक द 3 गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू। ये 3 स्टेटमेंट को आपको एज्यूम करना है कि ठीक है, सही है। ठीक है, इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नोन फैक्ट्स एंड देन डिसाइड। कॉमनली नोन फैक्ट से ये अलग भी होंगे तो आपको एज्यूम करके चलना है कि 3 सही है। ठीक है, जो स्टेटमेंट्स है वो सही एज्यूम करके चलना है। देन डिसाइड व्हिच ऑफ द गिवन कंक्लूजंस लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट्स। ठीक है, अब ये इसको मान के चलना है कि ये स्टेटमेंट सही है उनके मुताबिक। ठीक है, उनके मुताबिक कंक्लूजंस में जो भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं उसको सही या गलत फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। हम लोग इसको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओनली ब्लू आर पॉइंट्स। अब देखिए ओनली का कॉन्सेप्ट आ गया जो हम लोग कर रहे थे। ओनली ब्लू आर पॉइंट्स का मतलब होता है सारा पॉइंट्स जो पॉइंट्स है, सारा पॉइंट्स ब्लू है, सारा पॉइंट्स ब्लू है। और ये जो पॉइंट जो है ना, पॉइंट ब्लू के अलावा और किसी का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ओनली ब्लू आर पॉइंट्स मतलब ऑल पॉइंट्स आर ब्लू, जैसे कि आपको वेन डायग्राम में दिख रहा है। और ये पॉइंट्स जो है ब्लू का है। ठीक है, और किसी और का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, ओनली का मतलब यही होता है। आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू लाइंस आर ब्लू। देखिए ओनली अ फ्यू लाइंस आर ब्लू। ठीक है, ओनली अ फ्यू लाइंस आर ब्लू यानी कि ओनली सिर्फ कुछ लाइंस ब्लू है, सिर्फ कुछ लाइंस ब्लू है। ये जो लाइंस है सिर्फ ये ही लाइंस ब्लू है, यानी कि सारा लाइंस ब्लू नहीं हो सकता। ओनली अ फ्यू लाइंस आर ब्लू मतलब कि कुछ ही लाइंस ब्लू है, सिर्फ कुछ ही लाइंस ब्लू है, सारा लाइंस ब्लू नहीं हो सकता। गौर से सुनिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला के स्टेटमेंट क्या है। नो सर्कल्स आर लाइंस, ये सर्कल्स ऐसे, नो सर्कल्स आर लाइन, कोई भी सर्कल्स लाइन नहीं है। यहाँ पर क्रॉस का मार्क दे दिया। तो ये वेन डायग्राम हमारा तैयार है। जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वेन डायग्राम हमारा तैयार है, जो भी स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक। और अब हम लोग कंक्लूजन देखते हैं क्या फॉलो करता है या नहीं अकॉर्डिंग टू दीज स्टेटमेंट्स। ठीक है, नो सर्कल्स आर ब्लू, कोई भी सर्कल ब्लू नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसको तो ऐसे भी तो हम लोग ड्रॉ कर सकते थे, ऐसे हो तो सकता है ना, चांसेस तो है। नो सर्कल्स आर ब्लू मतलब ये डेफिनेट कह रहा है कि कोई भी सर्कल ब्लू नहीं है, ये गलत है। हो तो सकता है, तो डेफिनेट कैसे कर रहा है ये? ठीक है, तो पहला फॉलो नहीं कर रहा। फ्यू लाइंस मे बी पॉइंट्स, फ्यू मतलब होता है सम, इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। सम लाइंस मे बी पॉइंट्स मतलब ये मे बी हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। सम लाइंस पॉइंट्स हो सकता है, सम लाइंस पॉइंट्स हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ओनली ब्लू आर पॉइंट्स था, यानी कि सारा पॉइंट ब्लू होता है और पॉइंट जो है किसी भी अदर एलिमेंट का पार्ट नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट जो है लाइन भी नहीं हो सकता। फ्यू लाइंस मे बी पॉइंट्स भी
नॉट फॉलो करेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आज की वीडियो का दूसरा सिलोगिज्म के क्वेश्चन पे। ठीक है, अ फ्यू फ्लावर्स आर फ्रूट्स। अ फ्यू फ्लावर्स, अ फ्यू फ्लावर्स, अ फ्यू मतलब होता है सम, सम फ्लावर्स आर फ्रूट्स। ठीक है, ऑल शूज आर कैप्स, इसके लिए रुक जाते हैं, ये अभी होल्ड पे रखते हैं। ऑल पैंट्स आर शर्ट्स, नो पैंट्स आर फ्लावर्स, नो पैंट्स आर सब फ्लावर्स, वो भी पैंट फ्लावर्स नहीं है। नो पैंट्स आर फ्लावर्स, ऑल पैंट्स आर शर्ट्स, सारा पैंट्स शर्ट्स है। यहाँ पे ऑल शूज आर कैप्स, ऑल शूज आर कैप्स, ऐसे है। अब कंक्लूजन पे देखते आते हैं। ये 4 स्टेटमेंट से हमारा वेन डायग्राम इधर तैयार है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कंक्लूजन पे। सम कैप्स और शर्ट्स, सम कैप्स और शर्ट्स हो सकता है क्या? नहीं, सम कैप्स और शर्ट्स, कुछ कैप शर्ट है नहीं, डेफिनेट तो है ही नहीं। हालांकि हो सकता है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट बोल रहा है, तो ये फॉलो नहीं करेगा। अ फ्यू मतलब सम, अ फ्यू शर्ट्स कैन बी फ्लावर्स, यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। कुछ शर्ट फ्लावर्स हो सकते हैं, कुछ शर्ट्स फ्लावर्स हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल ये फॉलो करेगा। ठीक है, अ फ्यू फ्रूट्स, अ फ्यू मतलब सम फ्रूट्स आर नॉट पैंट्स, कुछ फ्रूट्स जो है पैंट्स नहीं है, कुछ फ्रूट्स जो है वो पैंट्स नहीं है। फ्रूट का ये पार्ट जो मैं कलर कर रहा हूँ, सॉरी ये वाला फ्रूट का ये पार्ट जो फ्लावर्स है, ठीक है, ये तो पैंट नहीं है। और कुछ फ्रूट्स जो ये पार्ट है पैंट नहीं है, तो ये फॉलो करेगा। तो इन 3 कंक्लूजन में दूसरा और तीसरा फॉलो करेगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। नो कंट्रीज, स्टेटमेंट पे डायरेक्ट आ रहा हूं मैं। नो कंट्रीज आर स्टेट्स, ऐसे स्टेटमेंट कह रहा है वैसे वेन डायग्राम बना दीजिए। नो कंट्रीज, कोई भी कंट्रीज स्टेट्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, हो गया। ओनली अ फ्यू स्टेट्स आर टाउन्स, ओनली अ फ्यू स्टेट्स आर टाउन्स, यानी कि सिर्फ कुछ स्टेट्स टाउन्स है, सिर्फ कुछ स्टेट्स टाउन्स है। सारा स्टेट टाउन्स नहीं हो सकता, हालांकि सारा टाउन स्टेट हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फिर से बता रहा हूं। ओनली अ फ्यू, सिर्फ कुछ स्टेट्स आर टाउन्स, यानी कि सिर्फ कुछ स्टेट्स जो कलर किया हुआ वही टाउन हो सकता है। यानी कि कुछ स्टेट्स टाउन है, यानी कि सारा स्टेट्स टाउन नहीं हो सकता, लेकिन सारा टाउन स्टेट हो सकता है। ठीक है, नन ऑफ द टाउन्स, यानी कि नो टाउन्स, नो टाउन्स आर सिटीज, नो टाउन्स आर सिटीज। सिंपल, ये 3 स्टेटमेंट का वेन डायग्राम हमारा तैयार है। कंक्लूजन, पहले कंक्लूजन पे चलते हैं। नन ऑफ द कंट्रीज आर सिटीज, नन ऑफ द कंट्रीज मतलब नो कंट्रीज आर सिटीज, नो कंट्रीज आर सिटीज। क्यों नहीं? एकदम डेफिनेट कह रहा है नहीं है, क्यों नहीं हो सकता? अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ किए होते तो हो सकता है ना, हो तो गया सिटीज, तो हो भी सकता है। ठीक है, तो नो कंट्रीज आर सिटीज गलत है। ठीक है, अ फ्यू मतलब सम, फ्यू टाउन्स आर नॉट कंट्रीज, कुछ टाउन्स कंट्रीज नहीं है, कुछ टाउन्स कंट्रीज नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ये कलर्ड पार्ट है, कुछ टाउन्स, जो ये कलर्ड पार्ट है, जो स्टेट है, ये कलर्ड पार्ट जो कुछ टाउन्स है, जो स्टेट है, वो कंट्रीज नहीं है। तो सही तो है, सम टाउन्स, यानी कि ये कंट्रीज नहीं है। सही बात है। तो दोनों कंक्लूजन में कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा, कंक्लूजन 1 फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, आज की वीडियो का चौथा क्वेश्चन पे चलते हैं। अ फ्यू मतलब सम। ठीक है, अ फ्यू सेंचुरी इज डे, अ फ्यू सेंचुरी, अ फ्यू सेंचुरी इज डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल डे इज मंथ, ऑल डे सारा डे जो है मंथ है। Only a few month is year, only a few month is year, only a few month is year मतलब सिर्फ कुछ ही मंथ है, सिर्फ कुछ ही मंथ, यानी कि जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ, वो सिर्फ कुछ ही मंथ ईयर है। यानी कि सारा मंथ ईयर नहीं हो सकता, लेकिन सारा ईयर मंथ हो सकता है। ठीक है, हम लोगों का
स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा यहाँ पे वेन डायग्राम तैयार है। अब हम लोग कंक्लूजन पे चलते हैं। अब फ्यू मतलब सम सेंचुरी इज ईयर, सम सेंचुरी इज ईयर है, ये डेफिनेट कह रहा है, इज ईयर नहीं है, हालांकि हो सकता है, लेकिन यहाँ डेफिनेट कह रहा है तो नहीं है। नो ईयर इज डे, नो ईयर इज डे क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ऐसे भी तो हम लोग ड्रॉ कर सकते थे, नो ईयर इज डे, ऐसे ऐसे ये कलर हो जाता, ठीक है। तो कुछ ईयर डे हो गया, ये भी गलत है, यानी कि कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजन फॉल्स है, डज नॉट फॉलो हो गया, ठीक है। आगे मूव करते हैं आज के वीडियो का 5वां क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। कुछ भी कंफ्यूजन हो कमेंट में जरूर पूछ लें। ऑल सिंबल्स आर पॉइंट्स, ऑल सिंबल्स, सारा सिंबल्स क्या है? पॉइंट्स है, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। अ फ्यू मतलब सम लेटर्स आर सिंबल्स, सम लेटर्स आर, कुछ लेटर्स जो है सिंबल है, ठीक है। नो अल्फाबेट्स आर लेटर्स, नो अल्फाबेट्स आर लेटर्स, ये हो गया अल्फाबेट्स, ये हो गया हमारा 3 स्टेटमेंट के मुताबिक हमारा वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन पे चलते, देखते कौन सा फॉलो करता है कौन सा नहीं। सम लेटर्स आर नॉट पॉइंट्स, कुछ लेटर्स पॉइंट्स नहीं है, कुछ लेटर्स पॉइंट्स नहीं है, नहीं, ये मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि इसका वेन डायग्राम का ऑल्टरनेट वेन डायग्राम ये भी हो सकता है दोस्तों। देखिएगा, सिंबल्स, ऑल सिंबल्स आर पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है। फिर क्या था? सम लेटर्स आर सिंबल्स, सम लेटर्स आर सिंबल्स, ऐसे भी तो कर सकते हैं, सम लेटर्स, कुछ लेटर सिंबल्स हो गए, ठीक है। नो अल्फाबेट्स आर लेटर्स अल्फाबेट्स, तो ये भी वेन डायग्राम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसके मुताबिक सम लेटर्स आर नॉट पॉइंट्स, सम लेटर्स पॉइंट्स नहीं है, गलत है, ठीक है। मोस्टली ये यानी मतलब होता है सम, मोस्टली पॉइंट्स आर अल्फाबेट्स, मोस्टली सम पॉइंट्स आर अल्फाबेट्स, मतलब डेफिनेट कह रहा है सम पॉइंट्स आर अल्फाबेट्स, नहीं, कुछ भी पॉइंट अल्फाबेट नहीं है, हालांकि हो सकता है लेकिन डेफिनेटली नहीं है। सम पॉइंट्स आर अल्फाबेट्स नहीं है, ठीक है। तो दोनों कंक्लूजन में से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के 5 सिलोगिज्म के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा कुछ, वनली का कॉन्सेप्ट, वनली या फ्यू का कॉन्सेप्ट, और अच्छा खासा डिवीजन हुआ होगा सम का, ऑल का, सम नॉट का, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने मेरा वर्थ स्टडी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ 6:30 शाम को 6:30 के आसपास मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। आप मेरे वर्थ स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों आप मेरे वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, क्विज के रूप में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में सिलोगिज्म क्वेश्चन के साथ, ठीक है। थैंक यू।